आज की हमारी जो ये बैठक जो है यहाँ पर सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल के जगह पे जो आयोजित हुई, वो हमारे जो 26 सितंबर को जो एक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे विभिन्न जो हमारे आदिवासी समुदाय जो अलग अलग जिलों से प्रमंडल से यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनकी सर्वसम्मति से जो हमारा 17 अक्टूबर का जो महा हुंकार रैली जो एक आयोजित होना है, उसके निमित्त आज जो हमारी जो है किस तरह की तैयारी चल रही है, व्यवस्थाएं किस तरह की बनानी है आगे, और इस बात को लेके आज की हमारी बैठक बुलाई गई है। और इसमें सबके विचार आए कि इसको और बेहतर तरीके से और हम लोग कैसे जो है इसको आयोजन में हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो हमारा मुख्य एजेंडा तो आज का इसी का था। और जो रिपोर्ट्स हमारी आई हैं, जहां बढ़िया चल रहा है, कहीं अगर थोड़ी सी कमी भी है तो उसमें वहां पर हम लोगों ने किस तरह से उस पर अपना जोर लगाना है, ये हमारा है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ की 26 सितंबर की बैठक के बाद जितने भी लोग अलग अलग जिले और प्रमंडल से आए थे, वो लोग सब तैयारी में जुट गए हैं। और आपकी जानकारी में भी होगा कि जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग डेट में अपने ही जिला और प्रमंडल में जो है महारैली और रैली का आयोजन कर रहे हैं। लगातार जो है कुर्मियों की उस असंवैधानिक मांग के खिलाफ में आदिवासी समाज जो है वो मुखरता से सामने आ रहा है कि जो इन्होंने अपना आधार बनाया है, आजादी से पहले जो इनका जो कुछ कागज ऐसे भ्रामक टाइप के दिखाते हैं, जिनका कोई आधार ही नहीं बनता है, और जो है सेंसस रिपोर्ट में जो इनके अपने कुर्मी क्षत्रिय और हिंदू होने के बतौर इनका जो जनगणना हुआ, इनको जो फिर 1931 में जो इनका फिर से सेंसस रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से इन लोगों को जो इंपीरियल टेबल, जो आदिवासियों के इंपीरियल टेबल से कहीं जगह नहीं दी गई और एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के बतौर इनको दर्ज किया गया है। अब ये आजादी के बाद की अपने षड्यंत्र की बातें करते हैं, तो आजादी के बाद भी जब जो अलग अलग जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी सबके जब बनने की बात थी, तब भी इन्होंने शिवाजी महाराज के वंशज होने का अपना दावा करके अपने आप को पिछड़ा वर्ग में ट्रांसफर कर लिया। अब इन्होंने कब जो है आदिवासियत का दावा किया? आजादी से पहले अंग्रेजों ने इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। और आज जो है जब हम लोग 5वीं अनुसूची के झारखंड में जब हम लोग इस व्यवस्था में ये है राज्य, तो तब इनकी मांग जो है उठती है कि हम भी आदिवासी थे और हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी हम बन के जो है संवैधानिक रूप से दिखाएंगे। मगर संवैधानिक प्रक्रिया में तो बार बार इनकी मांगों को खारिज किया जाता रहा है। तो यही हमारा जो है कहना है सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे आपके दर्शकों को और सरकार तक भी हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के असंवैधानिक दो तौर तरीके से जो दबाव की राजनीति चल रही है, तो सरकार भी यहाँ गलती ना करे। क्योंकि जो है आदिवासी समाज जो है ना सिर्फ झारखंड में, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में भी वो लोग जो है इस बात को लेके परेशान हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का खेल चल रहा है, जहां पर लोग जो है इसी तरह से आदिवासी लिस्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो वहां से भी लोग 17 तारीख की रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, बस हमारे तैयारी की निमित्त था। और हम लोग ये दोबारा जो है अपनी बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं कि कुर्मी जो है, चाहे वो कुर्मी बोले या अपने आप को कुर्मी बोले या कुनबी बोले या कुछ भी कप्पा कम्मा कुछ भी बोले, मगर ये हैं एक ही जो रेस से बिलोंग करते हैं, इंडो आर्यन। और यही सच्चाई है। ये जो बेवजह का जो कर रहे हैं, बेवजह तो नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। इनकी जो नजर जो है वो मुख्यमंत्री की सीट पे है, 5वीं अनुसूची का राज्य है इसलिए। और जो आदिवासी समाज आज एकजुट है इन सब इनके जो अत्याचार, अन्याय और भेदभाव और प्रताड़ना को झेलने के जो निमित्त के कारण जो उनमें जो विरोध की भावना खड़ी हुई है,
तो इसी का जो है हम लोग हुंकार 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान धुर्वा में हम लोग इसका होगा समाज के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा। और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में इसमें जो है शामिल हो, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हो, बुद्धिजीवी हो, कामकाजी हो, जिस भी तरह से वो अपना सहयोग करें, अगर तन मन से नहीं तो धन से, आर्थिक रूप से जो है समाज के इस आंदोलन में, इस मुहिम में, इस हुंकार रैली में वो अपना सहयोग करके समाज के प्रति अपना समर्पण जो है वो प्रदर्शित करें। चलिए, एक मिनट हाँ, रैली के बारे में बोल रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि भाजपा से प्रेरित होकर, चाहे वो कुर्मी समाज हो या आदिवासी समाज हो, उनसे प्रेरित होकर ये काम कर रही है और राजनीतिक हवा से। देखिए इस तरह की बातें वो चाहे जितना भी बोल ले, मगर यहाँ जन जन के बात तक ये बात चली गई है, प्रायोजित कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन है। अगर इसमें सरकार तरीके का अपना कोई रुख नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से उसका बयानबाजी जितना करना है कर ले कोई भी, मगर उसका परिणाम आने वाले वक्त में जो है कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको देखने के लिए मिल जाएगा इसको। देखिए, हुंकार रैली आज सिरुमटोली केंद्रीय सरना स्थल में हम लोग का प्रमुख साथियों की एक बैठक हुई। 12 बजे से बैठक चल रहा था और उसमें जो तमाम चीजें हैं, आदिवासी हुंकार महारैली जो 17 अक्टूबर को आदिवासी समाज द्वारा आहूत है, विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा 26 सितंबर 2025 को जो निर्णय लिया गया था, उसकी तैयारी के आलोक में आज हम लोग का बैठक थी और हम लोग इस संदर्भ में, तैयारी के संदर्भ में बातचीत किए। दूसरा सबसे बड़ा बात, जो तैयारी में बहुत सारे जो हमारे बीच में जो कंफ्यूजन होता है समुदाय के अंदर में, इस महारैली को लेकर के उस पर भी बात हुआ और हम लोगों ने तय किया कि आज के बाद से कल, यानी कल से 5 तारीख से हम लोग इस अभियान को बड़े पैमाने पर तेज करेंगे, आम लोगों के बीच जाएंगे, सभी आदिवासी समुदाय के बीच जाएंगे, गांव टोलों में बैठक करेंगे और जो राज्य भर में आप देखेंगे, चाहे चांडिल में कार्यक्रम हो, बोकारो में कार्यक्रम हो, जमशेदपुर में कार्यक्रम हो, लोहरदगा में कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा हो रहे हैं। और ये तमाम कार्यक्रम कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा आदिवासियों के हक अधिकारों को लूटने के लिए जो एसटी बनाने की मांग की जा रही, उसके खिलाफ। दूसरा, और जो सरकार का जो भूमिका है, राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका है, नेताओं की जो भूमिका है, इसका भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। क्या सवाल है? आप सवाल क्या कर रहे हैं? अब गीता शिव राव 12 अक्टूबर को भी एक कार्यक्रम, उस पर हम एक बात कहना चाहेंगे। मैंने अपनी बात को रखने के समय भी कहा था, 26 सितंबर को 17 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है आदिवासी समुदाय के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा आहूत है, ये आप जान लीजिए। ये लक्ष्मण मुंडा का, गीताश्री उरांव का, प्रेम शाही का, देव कुमार धान का, ये तमाम जो लीडर लोग का चेहरा चमकाने का कार्यक्रम नहीं है। 17 अक्टूबर का कार्यक्रम को आप लोगों ने खुद देखा होगा, उसे विभिन्न समुदाय के लोगों को, चाहे मुंडा समुदाय, संथाल समुदाय, हो समुदाय, खड़िया समुदाय, आपका करवार समुदाय, चेरो समुदाय, भूमि समुदाय, लोहरा समुदाय, बेदिया समुदाय, इन तमाम समुदाय के लोगों को बुला के उनकी सहमति से तय हुआ। इस फर्क को आप पत्रकार लोग समझिए चीजों को। हम लोग कोई 2-4 आदमी बैठ के घोषणा कर, कभी 5 कभी 12, ऐसा नहीं है। न कोई सरकार के आगे पीछे होना लोग हम लोग को नहीं है। जो बिल्कुल बात साफ है, बिल्कुल जन मुद्दों पर, आदिवासी मुद्दों पर जो लोग लड़ रहे हैं, जो समुदाय हैं, जो लोग झेल रहे हैं, चाहे जमीन के सवाल पर, नगरी के सवाल पर, सूर्यास्त कांड पर, सिरुमटोली के सवाल पर, तमाम आदिवासी मुद्दों में जो गायब रहते हैं,
और अचानक कोई रैली घोषणा करेंगे अपना चेहरा चमकाने, ये नहीं है। ये हम लोग को विरोध भी नहीं है उस कार्यक्रम पर। हम लोग इन तमाम बातों को, ये सामाजिक संगठनों का रैली है, समाज के द्वारा ये 17 अक्टूबर को रैली आयोजित। दादा वो भी कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर को जो रैली होगी उसमें सारे समुदाय के लोग मिले हैं, वो बयान होगी। देखिए, बोलने का काम है, आप लोग गवाह। हम लोग जो 26 सितंबर को जो घोषणा किए थे उसमें सारे समुदाय के लोग हम लोग बुलाए थे और वहां प्रस्ताव रखा गया था 26 सितंबर को यहाँ पर यही सिरमटोली इसी स्थान पे तमाम समुदाय के लोग, हम बार बार करें, भूमि समुदाय, मुंडा समुदाय, हो समुदाय, खरिया समुदाय, संथाल समुदाय, खरवार समुदाय, चेरा समुदाय, लोहरा समुदाय, बेदिया समुदाय, जो ये मेजर ट्राइब जो झारखंड के है, उनके सहमति से डेट तय हुआ है। इस फर्क को समझिए। 2-4 लोग बैठ लेंगे, तय कर लेंगे और बाकी सारा मुद्दे में तो आप नहीं। मैडम आप समझ करेंगे। चलिए, देखिए आज की तो बैठक हमारे 17 अक्टूबर को जो आहूत जो